हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल ऑन केमिकल खेला। और केमिकल खेला में आपका स्वागत है। आज जैसे हमने एक कल वीडियो जो हमने डाला था उसमें हमने क्या पढ़ा था आप लोगों को पता है। हमने लिमिटेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। वहां पर वो टॉपिक लगभग में कंप्लीट हो चुका था और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले वेरी वेरी मोस्ट यानी कि 9th। मैंने वही बोल दिया कि ये केमिस्ट्री के मैं जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये मायने नहीं रखता कि वो बच्चा 9th क्लास में है, वो 10th में है, वो 12th में है। इन क्लास में से किसी भी बच्चे की अगर ये चीजें समझ में नहीं आई हैं तो इस वीडियो को डीपली समझे, देखें और एनालाइज करें। और आप लोग मेरे साथ, मैं हूं विनोद कुमार, मेरा चैनल है केमिकल खेला और केमिकल खेला पे हम करते हैं टॉपिक स्टडी ऑफ केमिस्ट्री की करते हैं टॉपिक स्टडी। टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एक एक टॉपिक को। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास हिंदी में इसे परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान होता क्या है? एक तुलनात्मक संख्या होती है किसके? परमाणु भार की। किसी भी परमाणु भार की एक तुलनात्मक संख्या होती है। तुलनात्मक मतलब जान समझ रहे हो? तुलनात्मक क्या? ये कंपेयर वाली संख्या होती है। बात को समझो। पहले इसको भूल जाओ, थोड़ा सा अलग, हम थोड़ा सा हट के टॉपिक से बात करते हैं। जैसे मास की बात करें किसी भी, तो मास क्या होता है? द्रव्यमान होता क्या है? किसी बॉडी का द्रव्यमान क्या होता है? वेट क्या होता है? पहले तो हमें वेट और द्रव्यमान में चेंजेस मालूम होनी चाहिए कि आखिर द्रव्यमान क्या होता है और वेट क्या होता है, आखिर भार क्या होता है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो समझो, भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। किसी भी बॉडी का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, अर्थात मास कैन नॉट चेंज एनी कंडीशंस, बट वेट इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्लेसेस। यानी कि प्लेस के बेस पर यानी कि स्थान के आधार पर कहीं बॉडी का वेट कुछ अलग दिखाएगा, कहीं कुछ अलग दिखाएगा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? ये सब होने का कारण एक पॉइंट्स है, वो है ग्रेविटेशन फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और धुरी पर घूमने के कारण उस पर एक फोर्स डेवलप होता है जो अपनी तरफ खींचता है। उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। भार वस्तु का क्या होता है? किसी भी वस्तु का भार एक निश्चित स्थान के लिए एक निश्चित होता है, यानी कि स्थान के आधार पर बदलता रहता है। जहां पर ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा वहां पर भार क्या होगा? कम होगा। और जहां ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा, जहां का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, वहां पर बॉडी भी हमारी क्या दिखाएगी? ज्यादा भार दिखाएगी। उदाहरण के लिए समझो, जब हमारा सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है मून्स। जब हम लोग मून्स पर जाएंगे तो हमारी बॉडी का 1/6 पार्ट वहां पर वेट को हम काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है हमारा मास जो पृथ्वी पर था वही मास लेकर हमारी बॉडी वहां गई है, लेकिन वहां पर वेट चेंज। यहां पर अगर हम कितने के 1 क्विंटल के हैं तो वहां पर 60 किलो के दिखाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां का ग्रेविटेशन फोर्स हमारे यहां से कम है। आगे बात समझ। अब ये चीजें सारी यूनिट जो है क्या, मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, ये तो बेसिक बातें थी। आखिर ये चीजें हैं क्या? तो इस बात को समझो कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे या आप ही हैं, आपके मम्मी या पापा कहते हैं जाओ बेटा मार्केट चले जाओ और कोई आलू ले आओ, अभी उन्होंने कोई बात नहीं की इतने ले आओ उतने ले आओ, तो तुम किस में जाके मांगोगे? उस दुकानदार से आलू कहोगे 1 आलू दे दो, 2 आलू दे दो? ऐसा तो नहीं होता है।
तो उसमें क्वांटिटी होती है। क्या होती है? क्वांटिटी होती है, एक मेजरमेंट होता है, वो आपको किलो के बेस पर, एक किलो। अब ये किलो क्या है? 1 kg, 1 kg के बेस पर आपको क्या देगा? आलू देगा। आप 2 kg ले सकते हैं, आप ½ kg ले सकते हैं, यानी कि ½ kg ले सकते हैं, आप 1/4 kg ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है? एक बेस पॉइंट है किसका? केजी का। अब ये केजी क्या है? केजी एक बेटा यूनिट है। क्या है? यूनिट है, जिसमें हम किसी भी चीज का वेट को क्या करते हैं? वेइंग करते हैं। जैसे सॉलिड को हम किस में? केजी में तोलते हैं। ऐसे ही लिक्विड को हमारे लिए क्या एक है? लीटर होता है, आपको पता है। गैस को भी हम किस में? प्रेशर में मेजर करते हैं, या हम लिक्विड में ही ले लेते हैं, लीटर में ही ले लेते हैं। ये इतने लीटर वॉल्यूम है, ये इसका इतना लीटर वॉल्यूम है। तो ये सारी चीजें, लीटर, मीटर, लंबाई को हम मीटर में लेते हैं। तो ये सभी यूनिट हैं किसको मेजर करने के लिए? उन वस्तुओं को जो हमें चाहिए होती है, उन थिंग्स को जो हमें चाहिए होती है। ऐसे ही एक एटॉमिक मास है। मास को डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले यूनिट की आवश्यकता हुई। किसकी आवश्यकता हुई? एक यूनिट की। और वो यूनिट क्या है? अभी हम आगे बताएंगे आप लोगों को वो यूनिट क्या है। तो सबसे पहले एटॉमिक मास को समझो। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is a compared number mass of one hydrogen atom is 1.67 into 10 to the power 24 ग्राम। बात को समझो। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एटॉमिक मास इज माने है एक कंपेयर्ड नंबर, एक तुलनात्मक संख्या है। क्या है? एक कंपेयर्ड नंबर है। मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम के द्रव्यमान के। क्या है? एक एटम का द्रव्यमान कितना है? कितने के? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक है। इतने के रेस्पेक्ट में 19th सेंचुरी की स्टार्ट में जब मास को मेजर किया गया, तो हमारे पास जो कहने का मतलब जो एलिमेंट था हाइड्रोजन, इसकी एबेंडेंस सबसे अच्छी थी। इसका कोई आइसोटॉप नहीं डिस्कवर हुए, अभी कोई आइसोटॉप पे बात नहीं हुई। तो इन्होंने एक हाइड्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को बेस मानकर, जैसे यहां पर 1 kg को, किसी भी चीज को लेने जाओगे तो 1 kg में हमें मिलती है, नहीं मिलती है? 1 लीटर में मिलेगी। अगर लिक्विड को लेने जाएंगे लीटर में मिलेगा हमें। तो वही हिसाब है कि इन्होंने भी एक यूनिट बना दी कि बोले इस यूनिट 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम के बेस पर क्या निकालेंगे हम? मास ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। समझ में आ रही है? एक ये नोट पॉइंट है, यहां पर देख लीजिए, मैंने जो ब्रैकेट में लिख रखा है, हाइड्रोजन इज अ मोस्ट लाइटली एटम इन पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो सबसे हल्का तत्व है किसमें? पीरियोडिक टेबल में। पहली चीज तो ये है। तो इस पॉइंट के बेस पर इसे रेस्पेक्ट दिया गया। बोले ये सबसे हल्का है तो इसी का वेट ले लो, और इसके रेस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे? सबका एटॉमिक मास निकालेंगे। अब बात आई इन 19th सेंचुरी मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास इन रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम मास डेट यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड। यानी कि क्या है? 19th सेंचुरी में मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास इन रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम मास, किसके रेस्पेक्ट में? यानी कि 19th सेंचुरी में जो मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास था, परमाणु द्रव्यमान का मास था, किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया? हाइड्रोजन एटॉमिक मास के। डेट यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड बना लिया गया। जैसे हम कोई भी चीज लेने जाते हैं तो हमें किस स्टैंडर्ड में दी जाती है? 1 kg में। जैसे आलू है और भी चीजें लेने जाओगे तो वो हमें किस में दी जाएंगी? 1।
कोई स्टैंडर्ड में। जैसे हम केले लेने जाते हैं मार्केट में, तो केले किस में दिए जाते हैं? डजन में दिए जाते हैं। अब वो 1 kg से तो नहीं देगा, वो आपको 1 डजन के बेस पर देगा। अगर वो कहेगा 40 रुपीज डजन है और तुमने कहा हाफ डजन हमें दे दो, तो वो तुम्हें 6 पीसेज ऑफ बनानास देगा और उसके 25 रुपीज ले लेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि 1 kg में से हाफ kg आपको तोल के देगा, नहीं, ये नहीं है, वो उसका स्टैंडर्ड नहीं है। जो अपने स्टैंडर्ड है वो क्या है? एक ये है जो स्टैंडर्ड मानक क्या बनाया इन्होंने? हाइड्रोजन को बनाया। अब अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, कौन सा? रिलेटिव मास ऑफ एलिमेंट इज द नंबर विच tells how many time of element is heavier than an atom of hydrogen। तो बात को समझो, यहां पर कह दिया हाइड्रोजन इज द मोस्ट लाइटली एटम इन पीरियोडिक टेबल, ये तो सबसे छोटा हो गया। अब यहां पर इसकी बात समझो, ये कह रहा है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव मास क्या है? इज द नंबर है, एक नंबर है, विच माने जो टेल्स माने बताता है, हाउ मेनी टाइम, कितने टाइम या कितने गुना, एन एलिमेंट इज हैवियर, एक एलिमेंट से भारी है, देन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने टाइम भारी है। ये कौन बता रहा है हमें? ये बता रहा है, इसका स्टैंडर्ड बताएगा। क्या बताएगा? स्टैंडर्ड बताएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? फिर से समझो, किसी भी चीज को तुम लेके आए, तुमने कहा कि हमारे पास, हमें कितना दे दो, अगर हमसे पूछे, तुमसे कोई पूछे हमें हाफ डजन केले दे दो, कितने दे दो? हाफ डजन। वो तुम्हें कितने का बेस बनाएगा? 12 का, क्योंकि 12 एटम्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, क्या होते हैं? आइटम्स होते हैं टोटल 1 डजन में। बात समझ में आ रही है? टोटल 1 डजन में कितने होते हैं, तो इसको बेस बनाएगा और तुम्हें कितना देगा? इसका 6। हाफ डजन का कितना आ जाएगा? 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि 1/2। ये आ गया हमारा हाफ डजन, यानी कि 6 पीसेज आपको निकाल के देगा। ऐसे ही बात करें हम अदर की, हम बात करें किसकी? केजी की बात करें, तुम कहोगे हमें कितना दे दो? हमें दे दो भाई 250 ग्राम। जैसे 250 ग्राम तुमने मांगने लगे तो क्या करेगा? यानी कि 250 ग्राम तुम्हें देगा तो 250 ग्राम को ऊपर रखेगा और 1000 ग्राम को कहां रख लेगा? नीचे रख लेगा। कहां रख लेगा? नीचे। अब इसके बेस पर तुम्हें जितना भी होगा, यानी कि ये है और ये है 5, यानी 25 बन जा 25 4 जा 100, यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ 1 kg का आपको देगा। यानी कि 1 किलो के आपको 1 किलो के 4 भाग करेगा और आपको 1 पार्ट दे देगा। उसी बेस पर ये कह रहा है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स एन एलिमेंट। जैसे ये इस पूरे का कितने टाइम है? 1 टाइम है। ये इसका टोटल कितना है? इसके 2 का 1 टाइम है। ऐसे ही ये हाइड्रोजन बताएगा ये कितने इसके टाइम है, कितने गुना है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझो, तुम अगर मार्केट गए और मार्केट से तुम्हें लाना पड़े, क्या लाना पड़े? चावल लाने पड़े। तुम्हारे घर वालों ने कहा कि आधा किलो चावल लेके आना है, 1/2 kg चावल लेके आना है, तो तुम्हें किस बेस पर वो 1/2 kg देगा? 1/2 kg किस बेस पर देगा? 1 kg के बेस पर। तुम्हारा कितना टाइम ऑफ पार्ट तुम्हें मिला है, कितने, यानी कि यही कह रहा है हाउ मेनी टाइम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन ए एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उस हाइड्रोजन, उस स्टैंडर्ड के कितने टाइम है वो चीज, वो कितने टाइम मिल रही है? तो हाफ टाइम मिल रही है। अगर 2 kg की बात करता तो 2 टाइम मिल रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, इन 20 सेंचुरी स्टार्ट हो गई, क्या हो गई? 20 सेंचुरी स्टार्ट हो गई। ये तो 19th सेंचुरी की बात थी। अब किसकी? 20 सेंचुरी की स्टार्ट।
मेंट स्टैंडर्ड इज चेंज, क्या हो गया, स्टैंडर्ड कर दिया चेंज। बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आई इस स्टैंडर्ड में, और प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि एक एलिमेंट के बहुत सारे क्या हो गए, यानी कि आइसोटॉप डिस्कवर हो गए। इस वजह से ये जो था ये फिक्स, यानी कि एक फिक्स मेजरमेंट नहीं दे पा रहा था ये स्टैंडर्ड, इसीलिए इसे हटा दिया गया और क्या यूज किया गया। अब आगे देखते हैं, इन 20th सेंचुरी मेजरमेंट स्टैंडर्ड इज चेंज, क्या हो गया, चेंज हो गया, बिकम द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप। किस कारण, बिकॉज द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप, किस लिए, इसलिए क्योंकि डिस्कवरी किसकी हो गई, आइसोटॉप की डिस्कवरी के बाद ये क्या हो गया, चेंज हो गया, ये टॉपिक क्या हुआ, चेंज हो गया, ये स्टैंडर्ड क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया। अब एक एक एलिमेंट के कई कई आइसोटॉप हमें डिस्कवर हुए। जैसे हाइड्रोजन के ही हमारे पास कितने आइसोटॉप होते हैं, 3 आइसोटॉप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सपोज करो ये होता है हाइड्रोजन, जिसके हाइड्रोजन यानी कि मैंने पहले भी बताया था, इसका कितना होता है, 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। इसे प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूट्रियम बोलते हैं, इसे ट्राइटियम बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे नाइट्रोजन के होते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 और एक होता है 14। एक और होता है नाइट्रोजन का, ये 7 ही होता है, ये 15 हो जाता है। ठीक है, ये भी इसके क्या हैं, आइसोटॉप हैं, ये इसके आइसोटॉप हैं, आइसोटॉप है। बात समझ में आ रही है, ये इसका आइसोटॉप है, ये इसका आइसोटॉप है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं कार्बन, कार्बन का क्या होता है, 6 होता है और कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये किसके हैं, कार्बन के आइसोटॉप हैं। अब देखो, स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक सुटेबल एलिमेंट की क्या थी, हमें आवश्यकता थी, एक सुटेबल और एक स्टेबल एलिमेंट की हमें क्या थी, आवश्यकता थी। तो ये वाले हैं, इसकी एबंडेंस थी, हाइड्रोजन की एबंडेंस है, लेकिन कंपेयर टू कार्बन के कम है। नाइट्रोजन की एबंडेंस है, वो इन्वायरमेंट में ही है, अर्थ कॉस्ट में नहीं है, अर्थ कास्ट में कम है, ये भी कह सकते हैं। तो सबसे सुटेबल और सबसे स्टेबल किससे माना गया, इससे माना गया। जैसे कि आप जब क्लासरूम में बैठे होते हैं और क्लासरूम में आपके क्या होता है, एक क्लास रीडर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, क्लास रीडर की नियुक्ति करता है एक आपका क्लास टीचर है, जो आपके क्लास रीडर को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, या परफॉर्म कर रहा है, जो जिसकी अच्छी परफॉर्म होती है सो वो उसको क्या करते हैं, नियुक्त कर देते हैं उसको। आ रही है बात समझ में। तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी को वो क्या करते हैं, पहले आइडेंटिटी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, 4-6 महीने तक उसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी रेगुलरिटी, स्कूल में आने की इसकी रेगुलरिटी क्या है, ये डेली स्कूल आता है नहीं आता है, ये रेगुलर स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा है। यानी कि मैं आपके किसकी बात करते हैं, हिंदी में क्या, मॉनिटर जो बनता है, क्लास मॉनिटर बनता है, वो क्लास मॉनिटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्या ज्यादा बोलने वाला होना चाहिए, बाचाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ज्यादा बोलने वाला भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा बोलने वाला नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट, कैसा होना चाहिए, फिर ज्यादा छुट्टी ना करने वाला होना चाहिए, यानी कि डेली स्कूल आए, छुट्टी ना करे, ठीक है, और पढ़ने में अच्छा हो और क्लास को क्या कर सके, शांत कर सके। ऐसे बच्चे को क्या बनाया जाता है, यानी कि क्लास में लड़ाई हो रही है, पढ़ने में अच्छा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे बच्चे को क्या सीआर बनाया जाएगा आपका, नहीं, क्लास लीडर उसे नहीं बनाया जा सकता है। क्या ऐसे बच्चे को, वो खुद लड़ने में इतना माहिर है, एक्सपर्ट है, क्या ऐसे बच्चे को, नहीं, जो लड़ने में भी ना हो, यानी कि उसके अंदर स्टेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो ही क्लास में क्या बन सकता है, क्लास लीडर बन सकता है। तो देखा गया आइसोटॉप के, यानी कि कार्बन के बहुत सारे 3 आइसोटॉप थे, तीनों आइसोटॉप्स में
देखो कार्बन 12 इज अ मोस्ट एबंडेंस एलिमेंट, इसकी प्रेजेंट सबसे ज्यादा थी और मोस्ट स्टेबल था। ये क्या था? मोस्ट स्टेबल, अधिक, सबसे अधिक स्थायित्व वाला था, मोस्ट स्टेबल था। और दूसरा कार्बन 13 देखो क्या है, रेयर एबंडेंस एलिमेंट थी, इसकी बहुत कम मात्रा थी। कितनी है? 1.77, इसकी एबंडेंस ही नहीं है। इससे क्या हम क्लास लीडर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ऐसे ही क्या हम अपनी टीम का कैप्टन इसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कार्बन 14 की बात करें, वेरी रेयर एबंडेंस इन एलिमेंट है, ये बहुत ज्यादा, और नॉट स्टेबल है, ये भी नॉट स्टेबल, ये भी नॉट स्टेबल। तो ऐसे लोगों को जो एक हफ्ते में एक दिन या एक महीने में एक दिन आ रहे हैं कॉलेज, उनको क्या हम मॉनिटर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। उन्हें हम टीम कैप्टन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हमारे लिए सबसे परफेक्ट बंदा कौन सा था? कार्बन 12 था। मोस्ट एबंडेंस एलिमेंट, 98% इसकी क्या है, ऑन द अर्थ पर इसकी प्रेजेंट है। बिकॉज इससे ही हम क्या बनाएंगे? कैप्टन ऑफ टीम। ये क्या होगा? टीम का कैप्टन होगा। और इसके ही बेस पर, यानी कि हमने स्टैंडर्ड क्या ले लिया, और क्या ले लिया? कार्बन 12 ले लिया। यानी कि 20वीं सेंचुरी में हमें कैप्टन किससे बनाया, या स्टैंडर्ड किसको लिया? कार्बन 12 को ले लिया। कार्बन 12, अब समझो बात के लिए, इसकी आगे क्या बात होती है? 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12। किसके इक्वल होगी? यानी कि एक एएमयू इज अ डिफाइंड, किसको डिफाइंड करेगा? एज द क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ इक्वल टू 1/12। किसके पार्ट के? 1/12 पार्ट के एक क्या, एक एएमयू क्या करेगा? आइडेंटिटी करेगा। यू नो, आपकी समझ में आई होगी ये बात या नहीं आई? अब कह रहा है मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मोस्ट एबंडेंस एंड मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये बात साफ साफ लिखी है यहां पर। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या कह रहा है? रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट द गिवन एलिमेंट, जो भी दिया गया एलिमेंट है उसका तुम्हें मास रखना है, जो ओरिजिनल मास होता है वो मास रखना है, अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम 12, कार्बन 12। एक परमाणु का कार्बन का 1/12 पार्ट। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। दस, इस प्रकार द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट in the relative of an atom of that element as compared to 1/12 the mass of carbon 12। यानी कि किसी भी रिलेटिव मास ऑफ एटॉमिक्स एक एलिमेंट का इन द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम्स डेट एलिमेंट एज द कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एटम। यानी कि 1/12 का किसका होता है मास, किसके कंपेयर्ड होता है 12, यानी कि किसके मास का 12 के मास, यानी कि कार्बन 12 के मास का क्या होता है कंपेयर्ड पार्ट होता है। इसी को हम क्या लेते हैं स्टैंडर्ड। इसी के बेस पर हम एक स्टैंडर्ड मान के हम क्या करते हैं अपना मास को क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो फिर से समझो हमें क्या करना है, एक हमें स्टैंडर्ड लेना है, स्टैंडर्ड के बेस पर हम क्या करते हैं मास को आइडेंटिटी करते हैं। सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में स्टैंडर्ड किसको लिया गया, हाइड्रोजन को लिया गया। क्यों लिया गया, उतने टाइम कोई भी स्टैंडर्ड यानी कि कोई भी आइसोटॉप की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, इस वजह से हमने किसको लिया जिसका मास था 1.67 × 10⁻⁻24, जो क्या था हाइड्रोजन इज अ मोस्टली एटम इन द पीरियोडिक टेबल या मोस्ट लाइटली एटम इन द पीरियोडिक टेबल। बिकॉज क्यों लिया गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हल्का था पीरियोडिक टेबल में, इस वजह से इसे ले गया। 19वीं सेंचुरी में इसको स्टैंडर्ड लिया गया। फिर अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वन एलिमेंट इज हैवियर देन एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि
ये बताता है परमाणु द्रव्यमान वो नंबर है जो बताता है कि अपने हाइड्रोजन परमाणु के भार के कितने गुना है, हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान के कितने गुना है, ठीक है। लेकिन 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, एक डिस्कवरी हो गई जिसका नाम है कि डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप। अब जब आइसोटोप की डिस्कवरी हो गई तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद में हमने क्या लिया, दूसरे कैप्टन को नियुक्त किया और वो कैप्टन हमारा क्या था, कार्बन 12। ये किसके बेस पर किया गया, ये एवेंडेंस के बेस पर किया गया, ये स्टेबिलिटी के बेस पर किया गया, इसको कैप्टन नियुक्त किया गया और ये एक स्टैंडर्ड ले लिया गया। और ये स्टैंडर्ड के बेस पर क्या था, मास क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 AMU इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम कार्बन 12। एक कार्बन 12 परमाणु का 1/12 भाग किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है, ये यहां पर कहना चाह रहा है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, देखो यहां से समझ में आ जाएगा, मास ऑफ एन एटम द गिवन एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम कार्बन 12। इस प्रकार द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एलिमेंट इन द रिलेटिव ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। कल इससे रिलेटेड मैं क्या कराऊंगा आपको, आज ये 30 वाला पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट था, कल मैं इस पर जो हमारे जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के बेस पर मैं आपको समझाऊंगा कि कल कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे मास को डिटरमाइन करेंगे और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। इन 2 टॉपिक्स को कल हम कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।